कर गए। एक दिन वो अपनी फसल में गई तो वहाँ पहले से ही कौवा मौजूद था और वो कौवे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। अरे कौवा भैया, आप यहाँ पर कैसे? चिड़िया, मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा काम करवा दूं। फिर वो चिड़िया के साथ बस थोड़ा सा काम करवाता है और थक जाता है और फिर अपने घोंसले में वापस चला जाता है। और वहाँ चिड़िया सारा दिन अकेली लगी रहती है। और जब फसल तकसीम करने का दिन आता है तो चिड़िया, तुमने मेहनत ज्यादा की है, इसलिए तुम ये मिट्टी और भूसा सारा रख लो। मैं बस ये गंदुम रख लेता हूँ। कौवा भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस मिट्टी का क्या फायदा होगा? चिड़िया, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। बस इतना कहूँगा कि मेरा दिमाग ना खराब करो। अब मैं इस मिट्टी का क्या करूँगी? कबूतर भैया ने ठीक कहा था, ये कौवा बहुत चातर है। मुझे इसके साथ काम शुरू करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चलो मैं ऐसा करती हूँ, इस भूसे और मिट्टी को मिलाकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हूँ जो मुझे सावन में काम आएगा। वैसे भी मेरा वो घोंसला टूटने वाला है। और फिर चिड़िया एक बहुत ही सुंदर घर बना लेती है और उस घर में अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। चलो ये तो मैंने बहुत अच्छा किया, उस भूसे और मिट्टी से एक घर बना लिया। आज मैं ऐसा करती हूँ, चावल बना लेती हूँ। बाहर बादल भी आए हुए हैं, बारिश हो गई तो इस मौसम में चावल खाने का मज़ा आ जाएगा। और फिर चिड़िया चावल बनाने लग जाती है। इतनी देर में बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है और वहाँ कौवे का घोंसला बारिश में गिर जाता है और सारी गंदम पानी में बह जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो कहाँ जाएगा। फिर उसको एक घर से रोशनी निकलती हुई नज़र आती है। वो जल्दी से उस घर की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलो, कोई है? चातिर कौवे, अब तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? रानो, मेरा घर बारिश में बह गया है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। सारी गंदम पानी में बह गई। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं चावल बना रही हूँ। अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सारी मेहनत मेरी थी और अंत में तुम सारी गंदम ले गए। मेरे बच्चे भूखे थे। तुमने जो मिट्टी और भूसा मुझे निकम्मा समझ कर दिया था, उससे मैंने अपना ही सुंदर सा घर बना लिया और गंदम तुम्हारे देखो किसी काम न आई। अब चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। फिर कौवा बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन चिड़िया को कबूतर की बात याद रहती है कि कौवा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और कौवा वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और किसी की मेहनत का हक नहीं छीनना चाहिए। खुद मेहनत करके खाने में ही सच्चा सुख है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंगू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है तो वो सामने देखता है कि एक चील अपने घोंसले में बैठी हुई है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। ये चील बड़ी ही दीदी बनी फिरती है सबकी, क्यों ना आज इसी को उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी से दूसरे जंगल में जाएं। क्यों कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल में जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में आपके पति का किसी ने शिकार करके उसको मार दिया है, इसीलिए पापा आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरा पति तो मुझे बहुत प्यारा था, उसको क्यों किसी ने मार दिया? मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ पर उसका पति आ जाता है। पत्नी जी, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? ऐसे रोते हुए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप?
उसके पति को देखकर विंगू वहाँ से भागने लगता है, परंतु चील दीदी उसको जोर से पकड़ लेती है। ठहरो ज़रा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरा पति यहाँ पर ना आता तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। पति जी, इस विंगू के बच्चे ने हमसे कहा कि आपका कोई शिकार करके आपको अपने साथ ले गया है। मैं तो बहुत रोने लग गई। ये तो कालू का बेटा है ना? ये तो बहुत झूठा है। इसको अभी मैं बताता हूँ कि मेरा किसी ने शिकार किया है या इसका। ऐसा कहकर चील दीदी का पति विंगू को मार मार कर उसका पंख तोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंगू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है तो वो सामने देखता है कि एक चील अपने घोंसले में बैठी हुई है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। ये चील बड़ी ही दीदी बनी फिरती है सबकी, क्यों ना आज इसी को उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी से दूसरे जंगल में जाएं। क्यों कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल में जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में आपके पति का किसी ने शिकार करके उसको मार दिया है, इसीलिए पापा आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरा पति तो मुझे बहुत प्यारा था, उसको क्यों किसी ने मार दिया? मेरा और था ही कौन इस दुनिया में? चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ पर उसका पति आ जाता है। पत्नी जी, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? ऐसे रोते हुए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? उसके पति को देखकर विंगू वहाँ से भागने लगता है, परंतु चील दीदी उसको जोर से पकड़ लेती है। ठहरो ज़रा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरा पति यहाँ पर ना आता तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। पति जी, इस विंगू के बच्चे ने हमसे कहा कि आपका कोई शिकार करके आपको अपने साथ ले गया है। मैं तो बहुत रोने लग गई। ये तो कालू का बेटा है ना? ये तो बहुत झूठा है। इसको अभी मैं बताता हूँ कि मेरा किसी ने शिकार किया है या इसका। ऐसा कहकर चील दीदी का पति विंगू को मार मार कर उसका पंख तोड़ देते हैं। विंगू बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील दीदी से झूठ क्यों बोला? उसने आपको इतना मारा कि आपके पंख टूट गए। अब मेरा बेटा कभी भी उड़ नहीं सकेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।